कहानी शुरू होती है सनी, जो कि शाहिद कपूर है, जो एक गरीब पेंटर होता है। यह अपने नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस चलाने में हेल्प करता है। सनी के बचपन का दोस्त फिरोज भी इस प्रेस में काम करता है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और बैंकरप्ट होने की कगार पर था। सनी अपनी गरीबी की जिंदगी से तंग आ चुका था। एक दिन वह फिरोज से कहता है कि क्यों ना हम प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से काउंटरफीट, जो कि नकली नोट छापे। कुछ हेजिटेशन के बाद फिरोज मान जाता है और कुछ नकली नोट छापने के बाद फिरोज पास की दुकान में एक शराब की बोतल खरीदने जाता है, जिससे दुकानदार को पता चल जाता है कि यह नकली नोट है। फिर दोनों को पकड़ने के लिए इसके पीछे भागते हैं, पर फिरोज और सनी भागने में सफल हो जाते हैं। शुरू में यह लोग ज्यादा सफल नहीं होते हैं, लेकिन सनी कुछ सोचता है और नकली नोट के पेपर में कुछ बदलाव करता है। इस बार सनी नकली नोट को असली नोट की तरह ही बनाता है और इसे पहचान करने के लिए सनी शराब खरीदने जाता है और इस बार अपने काम में सफल हो जाता है और धीरे धीरे इन सब इसके एक्सपर्ट बन जाते हैं और नकली नोट छापने लगते हैं। दूसरी तरफ माइकल नाम का एक पुलिस ऑफिसर नकली नोटों के अपराधियों को पकड़ने की भरसक कोशिश कर रहा होता है। इस समय नकली नोटों का सबसे बड़ा सरताज मंसूर है, जो नेपाल से ऑपरेट करता है। एक दिन माइकल इसे पकड़ लेता है, लेकिन इसके चंगुल से यह किसी तरह बच निकलता है। इसके बाद माइकल एक एंटी काउंटर फिटिंग टास्क फोर्स बनाता है। एक दिन सनी और फिरोज के पास नकली नोट छापने की बहुत बड़ी डील मिलती है। इसी बीच माइकल अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में बिना बुलाए जाता है। इसकी अपने बेटे से ज्यादा नहीं बनती थी और इसका बेटा इससे बहुत नाराज हो जाता है। एक दिन मिशन धनरक्षक लॉन्च किया जाता है। इसका मकसद सारे देश में नकली नोट छापने वालों को पकड़ना था। इसी बीच माइकल अपनी नाराज पत्नी को मनाने की कोशिश करता है। इधर सनी के नाना जी गायब हो जाते हैं। सनी इसकी खोज करता है, लेकिन इसे कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस भी इसकी कोई मदद नहीं करती, क्योंकि सब लोग इसको घूस मांगते हैं। फिर सनी और फिरोज को बदतमीजी करने के जुर्म में पुलिस जेल में डाल देती है। जेल से निकलने के बाद सनी अपने नाना से मिलता है और अपने नाने की अच्छी तरह से देखभाल करने के दौरान इनकी एक बीमारी के बारे में पता चलता है, जिसे रिपोर्ट में पता चलता है कि इन्हें सर्जरी ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन में बहुत खर्च होने के कारण सनी और फिरोज दोनों सोच में पड़ जाते हैं और फिर से काले धंधे में अपना काम शुरू कर देते हैं। इसी बीच धन रक्षक को एक सफलता मिलती है। जो नोट मार्केट में चल रहा था, अब वह स्कैनर की पकड़ में आने लगा है और किसी काम का नहीं रहता है। इससे मंसूर का बॉस इस पर बहुत गुस्सा होता है। मंसूर का धंधा ठप होने की कगार पर है। अब वह एक सुपर नोट डिजाइन करवाना चाहता है ताकि इसका धंधा चलता रहे। इधर सनी भी सुपर नोट बनाना चाहता है, क्योंकि इसका बिजनेस भी चौपट हो गया था। एक दिन वह कोड क्रैक करके सुपर नोट डिजाइन करने में सफल हो जाता है। यह इसे फिर से छापने लगता है। अब इस नोट को सरकार के स्कैनर पकड़ नहीं पाते। इधर मंसूर के आदमी सुपर नोट डिजाइन नहीं कर पाते हैं। इसके बॉस का इस पर लगातार दबाव पड़ता जा रहा था। इसका बॉस बताता है कि सनी नाम के एक लड़का है जो यह नोट डिजाइन कर लिया है और वे इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना चाहते हैं। इसके बाद सनी पुलिस की टास्क फोर्स में अपना एक जासूस छोड़ देता है। इधर माइकल भी मंसूर की ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक जासूस छोड़ देता है। इसी बीच सनी ट्रोजन हॉर्स नाम का एक प्लान बनाता है, जिसके जरिए नकली नोट नेपाल से भारत लाए जाने थे। सनी और फिरोज बहुत अमीर होता जा रहा था और वे बहुत रिच लाइफ जी रहे थे। इसके बाद माइकल कानून को अपने हाथ में लेकर एक आदमी को बुरी तरह से मारता है। इससे गहलोत नाम का एक मंत्री बहुत ही गुस्से में आ जाता है और यह माइकल को खरी खोटी सुनाता है। यह आदमी इसी मंत्री का था और यह भी इस धंधे में शामिल थे। इसी बीच मंसूर बहुत बेचैन हो रहा था। वह चाह रहा था कि नकली नोट अब मार्केट में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इधर मंसूर का बॉस इस पर बहुत गुस्सा होता है और इसे मार देना चाहता है। इसलिए मंसूर अपने आदमियों के साथ सनी और फिरोज को किडनैप कर लेता है ताकि वह सनी से सुपर नोट डिजाइन करवा सके। मंसूर इन दोनों से पूछता है कि सुपर नोट किसने डिजाइन किया है। सनी बताता है कि इसने डिजाइन किया है। यह जानने के बाद मंसूर सनी और फिरोज से एक डील करता है और अपने साथ काम करने के लिए कहता है। तभी सनी इसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है और मंसूर बड़े पैमाने पर सुपर नोट छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस की मशीन मांगता है। सनी और फिरोज इसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। इधर मेघा एक RBI बैंक की ऑफिसर थी और वह भी नकली नोटों से परेशान
पहचान थी। वह सनी की कॉलेज के दिनों की दोस्त भी थी। माइकल इसे भी अपनी टीम में शामिल करता है। इसके बाद मेघा और माइकल मिलकर नकली नोट छापने वालों की तलाश करने लगते हैं। इधर मंसूर का बिजनेस सनी और फिरोज के कारण अच्छा चलने लगा था, इसलिए मंसूर सनी को खुश करने के लिए इसके नाना जी का सर्जरी करवाता है और सर्जरी सफल होने के बाद मंसूर इसके नाना जी से मिलता है और सनी और मंसूर में और गहरा रिश्ता बनने लगता है। एक दिन मेघा को पता चलता है कि एक आर्टिस्ट है जो नकली नोट डिजाइन करता है और इसके बाद इस डिजाइन को छापा जाता है। इधर मंसूर सुपर नकली नोट माइकल पकड़ लेता है। फिर सनी माइकल का पूरा प्लान जानने के लिए मेघा से मुलाकात करता है। सनी मेघा को मदद करता है। इसी बीच दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर सनी मेघा को फोन हैक करता है ताकि इसके सारे प्लान को जान सके, पर मेघा को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता चलता है। माइकल बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि इस बार मंसूर नकली नोटों के साथ बड़ा गेम खेलने वाला है। फिर माइकल अपनी टीम के साथ एक मीटिंग करता है। तभी नेपाल के बॉर्डर पर नकली नोट को पुलिस पकड़ती है। इसी तरह राज्य की कई तरह राज्यों में नकली नोट पकड़ी जाती है। तभी माइकल को पता चलता है कि मंसूर अपना पैसा जानबूझकर पकड़वाया है ताकि पुलिस को झांसा देकर करोड़ों का गेम खेल सके और इस खेल में मंसूर सफल भी हो जाता है। इधर मेघा सनी को अपने बारे में बताती है। सनी इसकी बातें सुनकर मुस्कुराता है क्योंकि मेघा के सारे प्लान को जान रहा होता है, इसलिए सनी इस बार फिर से बड़ा गेम खेलने की सोचता है। फिर मेघा और सनी बाहर घूमने निकलते हैं और कुछ समय बाद अगले दिन माइकल मेघा को फोन करता है और बताता है कि नकली नोटों का खिलाड़ी कोई आर्टिस्ट नाम का लड़का है। मेघा इसकी तलाश में जुट जाती है, लेकिन इसे नहीं पता होता है कि सनी ही वह आर्टिस्ट है। इसी बीच धीरे धीरे मेघा को सनी से प्यार हो जाता है, लेकिन अब भी नकली नोट को डिजाइन करने वाले आर्टिस्ट की तलाश में थी। सनी और मेघा का रोमांस भी जारी था। एक दिन मेघा सुपर नोट के बारे में एक जरूरी सीक्रेट जान लेती है। इसके बाद माइकल एक ट्रैप बिछाता है जिसमें सनी और फिरोज पकड़े जाते हैं, लेकिन यह दोनों माइकल को धक्का मारते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। फिर माइकल इसके पीछे अपनी पुलिस फोर्स लेकर पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही आगे बढ़ता है तो चारों तरफ ट्रैफिक होती है, जिससे सनी और फिरोज भी इस ट्रैफिक में फंस जाते हैं। पुलिस इन दोनों को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तभी ट्रैफिक खुल जाता है। फिरोज और सनी दोनों फिर से भागने लगते हैं। सनी पुलिस को झांसा देने के लिए अपने पैसे को फेंकना शुरू कर देता है, जिससे पूरी पब्लिक पुलिस इन पैसों को लूटने के लिए ट्रैफिक को जमा कर देते हैं। फिर भागते हुए अचानक सनी की गाड़ी उलट जाती है। इधर माइकल की पुलिस फोर्स सनी और फिरोज को पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। फिर यह दोनों किसी तरह पुलिस से बचकर भाग निकलते हैं। माइकल कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। तभी मंसूर को यह बात पता चलता है कि सनी को सबक सिखाने के लिए इसके नाना जी को हत्या कर दिया है, जिससे सनी को सदमा पहुंचता है और फैसला लेता है कि मंसूर को बर्बाद कर दूंगा। इधर मेगा सॉफ्टवेयर की मदद से सनी का आइडेंटिटी निकालने की कोशिश करती है। माइकल बहुत परेशान हो जाता है। सनी अपने दोस्त फिरोज को ट्रेन का टिकट कटवाकर कहीं दूसरे स्थान पर जाने को कहता है, जिससे यह सुनकर फिरोज जाने से मना करता है। फिर सनी को समझाने के बाद फिरोज यहाँ से चला जाता है, यह कहकर कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सनी मंसूर के आदमियों के पास जाता है और उन सभी को मारना शुरू कर देता है। तभी मंसूर का फोन आता है। सनी इससे बातें करता है और इसके सामने इसके सारे पैसों को जला देता है। सारे पैसे जलने के बाद मंसूर बहुत अफसोस करता है। इधर मेघा को सनी का आइडेंटिटी पहचान हो जाता है और इस तरह क्राइम की दुनिया में पैर रखने वाले सनी बहुत बड़ी कीमत चुकाता है और कहानी खत्म हो जाती है।